यदि आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है ना, भगवान शिव को याद कर लिया करो कि शिव के पास भी तो मकान नहीं था, उनके भी तो बच्चे थे, उनकी भी तो पत्नी थी। जब भगवान शिव बिना मकान के रह सकते हैं तो क्या हम नहीं रह सकते? आपका दुख यहीं दूर हो जाएगा यदि भक्ति के भाव से आप विचार करेंगे तो, और विष्णु की माया के संसार के भाव से विचार करेंगे तो फिर बात अलग है। यदि आपको परिवार के लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, उसमें आपको रोने की जरूरत नहीं है। उस समय आप मेरे राम को याद कर लेना कि मेरे राम का तो राज्य अभिषेक होने वाला था, सुबह उनका तिलक होने वाला था, लेकिन रात ही रात में उनका पासा पलट गया। राम के जीवन में भी 14 वर्ष का वनवास हो गया। जब राम 14 वर्ष के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं, यदि मेरे घर के लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया तो कौन सी बड़ी बात है? राम की भक्ति में खो जाओ। यदि आपको जन्म देने वाली मां प्यार ना करे, जन्म देने वाली मां यदि आपको अपने से दूर कर दे, और यदि कोई दूसरी मां आपका भरण पोषण करने लग जाए, तो ऐसे समय में आपको दुखी नहीं होना चाहिए कि मेरी मां ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उस समय मेरे कृष्ण को याद कर लिया करो। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था, लेकिन धन्य वो श्री कृष्ण यशोदा के आंगन में जाकर के हमेशा प्रसन्न रहे। यदि आप अपने संपूर्ण जीवन के दुख को परमात्मा से जोड़कर के चलोगे तो जीवन में कभी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है प्यारे। लेकिन बस विडंबना यह है कि आज का इंसान अपने आप को परमात्मा से नहीं जोड़ता, संसार से जोड़ने का प्रयास करता है। श्रीधाम वृंदावन में भी आकर के मेरे प्रभु ने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की। कभी गैया चराने के लिए आ जाते हैं, कभी बछड़े चराने के लिए आ जाते हैं, कभी काली नाग को नाथने के लिए आ जाते हैं, तो कभी संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियों के वस्त्र चुराने के लिए आ जाते हैं। मेरे ठाकुर जी ने तो ब्रज में आकर के संपूर्ण ब्रजमंडल गोपियों के अंतःकरण में ये देखा कि ये किस चीज से खुश होने वाली है। गोपियों की इच्छा होती थी कि मेरा कृष्ण मेरे घर में आकर के माखन की चोरी करे। भगवान श्री कृष्ण जाकर के माखन की चोरी करने लग जाते थे। भगवान ने अपनी इच्छा से माखन की चोरी नहीं की, बल्कि जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती थीं कि ठाकुर तुम मेरे घर में आओ, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र मटकी में माखन है, मैं चाहती हूं कि सबसे पहले आकर के आप भोग लगाओ। मेरे ठाकुर जी बंदरों को लेकर के, ग्वाल बालों को लेकर के आ जाया करते थे, और ग्वाल बालों को एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर के और माखन की मटकी में से माखन को चुरा करके पहले बंदरों को खिलाते थे, फिर स्वयं खाते थे, ग्वाल बालों को खिलाते थे, और अंत में उस मटकी को ऐसे छोड़ के नहीं आते थे, मटकी को फोड़ करके भी आते थे। इतने दुख में भी मेरे कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे। एक दिन ब्रजमंडल की गोपियों के भाव को मेरे श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजमंडल की गोपियों को मयूर नृत्य बहुत पसंद है। जब मोर नाचती हैं तो गोपियां तन्मयता से उस नृत्य का दर्शन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, यदि आज मैं मोर बन करके जाऊं और यदि मैं नाचूंगा तो गोपियां कितनी प्रसन्न होंगी, गोपियां कितनी खुश होंगी। आज अपने भक्तों की मन की इच्छा करने के लिए ठाकुर जी स्वयं मोर बन करके आए वृंदावन में और मयूर नृत्य करने लगे। और जब मेरे ठाकुर जी के मयूर नृत्य को जब भगवान शिव ने देखा तो मेरे शिव से भी नहीं रहा गया। मेरे शिव अपने कैलाश को छोड़ करके बोले, इस नृत्य में तो मुझे मेरे डमरू की जरूरत पड़ेगी और मेरे इस नृत्य की जरूरत पड़ेगी। मैं भी तांडव करूंगा, वो मयूर नृत्य करेंगे तो मैं तांडव नृत्य करूंगा। याद करिए, मैंने पहले दिन आपसे कहा था वो नटखट है तो ये नटवर है,
वो योगेश्वर है तो ये योगीश्वर है। वो गायों से प्रेम करता है तो ये नंदी से प्रेम करता है। वो हरि है तो ये हर है, और ये ईश्वर है तो वो परमेश्वर है। ये कृष्ण बनकर के मयूर नृत्य करता है और वो हाथ में डमरू लेकर के तांडव नृत्य करता है। वो डमरू से लोगों को लुभाता है, ये अपनी मुरली से दुनिया को लुभाता है। वो डमरू की ध्वनि मात्र से संपूर्ण भक्तों का कल्याण करता है, और ये अपनी मुरली की सुंदर आवाज मात्र से संपूर्ण ब्रजमंडल की गोपियों के मन को मोह लेता है। कहने का भाव क्या है? कृष्ण ही शिव है और शिव ही कृष्ण है। कृष्ण में और शिव में कोई भेद नहीं है। मेरे ठाकुर जी मोर बन करके आए ब्रजमंडल में और मयूर नृत्य होने लगा।